अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद कादिर, डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्मर। आज का व्लॉग हम बनाएंगे एनर्जी पे। जैसे कि पहले मैंने एक व्लॉग में आपको बायोगैस से कैसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, उससे हम क्या बेनिफिट्स लेते हैं, वो सब बताया है। आज मैं बताऊंगा कि हम सोलर से क्या बेनिफिट्स लेते हैं, सोलर से कैसे एनर्जी लेते हैं, सोलर में कौन सी प्लेटों को मैं प्रेफर करता हूँ, सोलर में कौन से इन्वर्टर्स को मैं प्रेफर करता हूँ, और कैसे हम कौन से इन्वर्टर लगा कर कौन ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ डेयरी फार्मिंग के लिए नहीं, जो मेरे दोस्त घरों में सोलर सिस्टम अभी लगवाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आए तो मैं आपको अपनी सोलर प्लेट्स के बारे में बताता हूँ। हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है 30 किलोवाट का सिस्टम, जिसमें कुछ प्लेट्स यहाँ इंस्टॉल की गई हैं और बाकी हमने अपने दूसरे शेड के ऊपर इंस्टॉल की हुई हैं। जब भी आप प्लेट्स को परचेज़ करने जाते हैं तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो प्लेट्स लेनी कौन सी हैं, अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा। ये देखें, ये दो टाइप की प्लेट्स लगी हुई हैं, जिनकी बैक एक की वाइट है और एक की सोलर पैनल्स ही बैक साइड से नज़र आ रहे हैं। जो पैनल बना हुआ है वही नज़र आ रहा है। जो प्लेट्स मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं, ये प्लेट्स जो नज़र आ रही हैं, ये प्लेट्स जो हैं ये मोनोफिशियल मॉड्यूल है। और जो इस साइड पे नज़र आ रही हैं ये है बाईफिशियल मॉड्यूल। जो बाईफिशियल मॉड्यूल है ये है ज़रा नई टेक्नोलॉजी, और मोनोफिशियल जो है ये है पुरानी टेक्नोलॉजी। आम कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लोग अक्सर पूछते हैं कि यार जो प्लेट्स हैं दोनों साइड से बिजली बनाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो बाईफिशियल प्लेट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि हमारी राइट साइड पे हैं, ये दोनों साइड से बिजली बनाती हैं। जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो कहती हैं अप्रोक्सीमेटली 27 to 30% जो बाईफिशियल प्लेट्स हैं ये मोनोफिशियल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती हैं। और जो बाईफिशियल हैं ये 27 to 30% कम बिजली जनरेट करती हैं। ये वो रिकमेंड करते हैं आइडियल कंडीशंस के अंदर, लेकिन हम इसको 10% लेते हैं कि जो बाईफिशियल हैं वो 10% ज़्यादा हमें प्रोडक्शन देती हैं मोनोफिशियल की निस्बत। अच्छा, उसके बाद अगर आप बाईफिशियल से प्रोडक्शन और ज़्यादा लेने चाहते हैं, हमारे पास तो है नीचे कच्ची जगह, लेकिन आप अगर वाइट मार्बल लगाते हैं तो ये प्लेट्स और ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। रिकमेंडेड है वाइट मार्बल लगाना चाहिए। अच्छा, ये जो बेनिफिशियल प्लेट्स हैं जिनकी मैं तारीफ़ ज़्यादा कर रहा हूँ, ये आपको क्लाउडी स्मोगी कैसा भी वेदर हो उसमें प्रोडक्शन ज़रा ज़्यादा दे रही होती हैं। और दूसरी चीज़, मार्च अप्रैल सितंबर और अक्टूबर में वैसे भी सोलर प्लेट्स जो हैं ये आपको एनर्जी ज़्यादा देती हैं। उसकी वजह ये होती है, लोग सोचते हैं जी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितनी धूप होगी उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो प्लेट्स की वर्किंग भी कम हो जाती है, क्योंकि प्लेट्स का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जैसा कि आजकल है और धूप ज़्यादा हो तो ये प्लेट्स ज़्यादा आउटपुट देती हैं, क्योंकि प्लेट्स एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहती हैं और ये हमें ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए साबित होती हैं, ये बाईफिशियल मॉड्यूल की जो प्लेट्स हैं। अच्छा, दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर हम इस प्लेट को देखें तो इसके सेंटर में ये वाइट लाइन आई हुई है। ये वाइट लाइन, ये जो वाइट लाइन वाली प्लेट्स हैं, कोशिश करें यही प्लेट्स लें। इनको कहते हैं हाफ कट टेक्नोलॉजी सीरीज़। हाफ कट टेक्नोलॉजी सीरीज़ के अंदर क्या होता है, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। ये सेंटर में जो वाइट लाइन है ये हाफ कट है, ये अलहदा सीरीज़ है, ये अलहदा सीरीज़ है। इसमें ये होगा, अगर आपका किसी चीज़ का भी साया ये एक कॉर्नर पे आ गया तो इसकी वर्किंग यहाँ से यहाँ तक ख़त्म होगी, अगली साइड वर्किंग कर रही होगी। अगर ये हाफ कट ना हो, टोटल एक पैनल हो, तो अगर साया एक कॉर्नर पे भी आ गया तो ये टोटली कनेक्टेड होगा और ये सारी जो है ना सीरीज़ ये वर्किंग करना छोड़ देगी।
आए अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि इन्वर्टर कौन से यूज़ करने चाहिए। जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरह के इन्वर्टर्स होते हैं, 3 तरह के सोलर सिस्टम लगते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड और एक हाइब्रिड सिस्टम। जो हमने लगाया है ये है हाइब्रिड सिस्टम। अच्छा, ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है कि अगर आपकी वापडा भी पीछे सप्लाई आ रही है और आपका आगे सिस्टम भी चल रहा है, और जब आपकी वापडा चलेगी तभी आपका सोलर चलेगा, वरना आपका सोलर नहीं चलेगा। मैं इस सिस्टम को भी रिकमेंड नहीं करता। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, मतलब कि आपके पास वापडा है ही नहीं और आपने सिर्फ सोलर चलाना है। अगर वापडा है भी तो सिर्फ सोलर ही चलेगा, वो सोलर और वापडा अटैच नहीं होगा, मतलब ग्रीन मीटर नहीं लग सकता। ऑन ग्रिड सिस्टम में ग्रीन मीटर लग सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि दिन में सोलर चल जाएगा, रात को आप वापडा यूज कर लेंगे, ठीक है। और ऑफ ग्रिड में भी ऐसा ही है, लेकिन ऑफ ग्रिड के अंदर ग्रीन मीटर नहीं लग सकता, आप वापडा को बिजली नहीं दे सकते। ऑन ग्रिड के अंदर आप वापडा को बिजली दे सकते हैं, लेकिन अगर वापडा चली जाएगी तो आपका सोलर भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये दोनों सिस्टम्स मेरे ख्याल में नहीं लगाने चाहिए। आपको सिस्टम लगाना चाहिए हाइब्रिड, जैसा कि हमारे पास लगा हुआ है। इन केस अगर आपकी वापडा चली जाती है तो आपका सोलर चलेगा, अगर आपकी वापडा है तो आपका सोलर आपको भी करंट देगा, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो वापडा को भी वापस सप्लाई करेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास 2 सिस्टम लगे हुए हैं 15-15 किलोवाट के। ये इस सिस्टम के अंदर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि वापडा के जो ग्रिड है उनके 2 फेसिस को अभी हमारे सोलर ने सप्लाई देना स्टार्ट कर दी और एक फेस से ले रहा है। और दूसरा जो सिस्टम है उसके अंदर आगे हमारा लोड नहीं है, जिसकी वजह से ये देखें ग्रिड से तीनों फेसिस के ऊपर लोड ले रहा है, मतलब कि आगे हमारा यूज जो हो रहा है वो ज्यादा है, तो इसलिए वापडा से शेयरिंग करके ही करंट ले रहा है। और सोलर जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्वांटिटी अभी इतनी आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी ये शेयरिंग जो है ये इसमें कन्वर्ट होती जाएगी। जैसे कि ये वापस जा रही है, ये वापडा को वापस जाती जाएगी और सोलर से आती जाएगी। सोलर के वॉट जो है वो बढ़ जाएंगे, सोलर ज़्यादा करंट देना स्टार्ट कर देगा। ये है हाइब्रिड सिस्टम। मैं हाइब्रिड सिस्टम को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमने भी यही सिस्टम लगाया हुआ है, हम इसी से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लास्ट मंथ जो हमारा वापडा का बिल आया है वो बिल्कुल ज़ीरो, और इस मंथ जो वापडा का हमारा बिल आया है उसमें 16,000 अब वापडा की तरफ हमारा ज़्यादा जा चुका है। मतलब कि हमने वापडा को बिजली बेच दी है, वापडा से बिजली खरीदी नहीं है। फार्मर्स अक्सर कहते हैं जी हमें लॉस आ रहा है, हमारे बिजली के बिल बड़े 2-2 लाख, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए आ रहे हैं। तो उनको चाहिए कि अपनी एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। फार्मिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने जानवर ले लिए, दूध बेच लिया और फार्मिंग स्टार्ट हो गई है। ये आपको एनर्जी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपका प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट होगा, ताकि आप अपनी एनर्जी जो है वो सेव करें। ये ना हो कि आप दूध बेचें, जानवर बेचें, जो कमाएं वो वापडा को दे दें या किसी और एक्सपेंसेस में कर दें स्पेंड, और आपको कुछ ना बचे और बाद में आप कहेंगे जी फार्मिंग जो है बड़ा लॉस वाला बिजनेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट जब करनी है तो सिर्फ जानवरों पे नहीं करनी या उनकी खुराक पे नहीं करनी, एनर्जी पे भी करनी है, जगह पे भी करनी है। आए अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन मीटर, कि ग्रीन मीटर कैसे वर्किंग कर रहा है। आए चलते हैं ग्रीन मीटर के पास। ग्रीन मीटर पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये हमने टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशन लगाया है, ठीक है। गर्मी जैसे जैसे आती जाएगी इनकी वर्किंग बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इनके अंदर जो चिप्स हैं उनके जलने का खतरा होता है, तारें जलने का खतरा होता है। इस वजह से टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी है सबसे ज़रूरी। ये देखें, जब भी सिस्टम लगाएं तो प्रॉपर ब्रेकर्स लगाएं, चेंज ओवर लगाएं, कि आपको किसी भी किस्म का जो है ना सेफ्टी इशू ना आए। मतलब कोई भी इशू आ जाए तो आपके ब्रेकर्स पीछे ट्रिप करते हो, और गाय बगाए इन ब्रेकर्स को चेक करते रहें। और दूसरी चीज़, जब भी आप सोलर लगाते हैं, सोलर को तकरीबन
8 दिन के अंदर एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना चाहिए अगर आप प्रॉपर उससे प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप सोलर प्लेटें साफ़ नहीं करते तो उनकी प्रोडक्शन पूरी नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में डस्ट बहुत ज़्यादा है। वो डस्ट जो इन प्लेटों के ऊपर आ जाती है, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और लोग कहते हैं जी नया नया जब सिस्टम लगाया था तब बड़ी प्रोडक्शन देता था और अब वो प्रोडक्शन नहीं देता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सिस्टम प्रोडक्शन उतनी दे रहा होता है, लेकिन वो आपकी कमज़ोरियों की वजह से प्रोडक्शन कम कर जाता है। आप साफ़ नहीं करते हैं सिस्टम को तो सिस्टम प्रोडक्शन देना कम कर जाता है। आए अब चलते हैं दोबारा ग्रीन मीटर की तरफ। तो ये देखें जी, ये आगे हमने लगाया हुआ है ग्रीन मीटर्स। ये ट्रांसफार्मर है और 3 फेज़ के फिर आगे ग्रीन मीटर लगे हुए हैं, ठीक, जो कि वापडा के हैं। अभी वापडा आ रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ ये अभी हम कितनी वापडा यूज़ कर रहे हैं और वापडा को कितनी सप्लाई दे रहे हैं। ये देखें, ये वापडा को अभी हम वापडा से जो इंपोर्ट कर रहे हैं 2.42 किलोवाट इंपोर्ट कर रहे हैं और वापडा को सिर्फ 0 एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोड काफ़ी ज़्यादा है। मिल्क की चिलिंग के लिए चिलर चल रहा होगा, मिल्किंग स्टार्ट है, मिल्किंग मशीन्स चल रही हैं और अभी प्रॉपर धूप निकली नहीं है। अगर प्रॉपर धूप निकली होती तो ये सब चीज़ें चलते हुए भी हम वापडा को सप्लाई दे रहे होते। और ये ख़ास ख्याल करना है आपने, यहाँ पर भी ब्रेकर्स लगाने हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने कोई हैवी लोड डालना है तो कोशिश करें का आपका हैवी लोड इन्वर्टर्स में से होकर आगे आपके पास ना आए। डायरेक्टली आप पीछे से वापडा से सप्लाई लेके अपना हैवी लोड चला लें, ताकि आपके इन्वर्टर्स ख़राब होने का चांस मिनिमम हो जाए। वो एक कॉस्टली चीज़ है और यहाँ से आपको नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट वापडा से ले रहे होंगे। अब देखें, अब ग्रीन मीटर के ऊपर धूप ज़रा ज़्यादा निकल आई है। ये देखें, सूरज ज़रा ऊपर आ गया है, तो जिसकी वजह से ग्रीन मीटर की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं। अभी हमारे सोलर की परफॉर्मेंस बढ़ गई होगी। ये देखें, ये अभी इंपोर्ट 0 हो गई है और एक्सपोर्ट 2.44 किलोवाट हो गई है। ये है हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा। अभी आपकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है और इंपोर्ट आपकी ख़त्म हो गई है, मतलब कि अब हमने वापडा को बिजली देना शुरू कर दी है। दोबारा हमारे पैसे बनना स्टार्ट हो गए हैं। जो हमने वापडा से लेनी थी अब वापडा को दे रहे हैं, वरना ये बिजली अभी हम इस्तेमाल कर रहे होते वापडा की और ये सोच रहे होते कि महीने बाद हमारा जो बिल आएगा वो हमने कैसे पे करना है, उसका बजट हम रेडी कर रहे होते। लेकिन अब हम अपना बजट जो है वो बेनिफिट्स में रेडी कर रहे होते हैं कि यार इतना हमारा वापडा की तरफ एक्स्ट्रा हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में भी ऐड अप हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।